अच्छा लगा। मैंने भी उनको निमंत्रण दिया कि आप हमारे भी आकर के यहाँ पर दिव्य दरबार लगाइए। तो बागेश्वर सरकार ने इस चीज़ को माना है। तो जम्मू के जो भक्तजन हैं उनको भी सानिध्य प्राप्त होगा। और जो मुझे लगा, एक छोटी सी आयु में जो जिस प्रकार से उनके मुंह पर सरस्वती है, हाँ, तेज है चेहरे पर। और ख़ास करके ये सनातन में पुरातन समय से चलता आया है कि कुछ ना कुछ व्यक्ति ऐसे रहते हैं जिनमें दिव्य शक्तियाँ रहती हैं। और बालाजी की कृपा से उनके अंदर शक्तियाँ हैं। और बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये वही संत माने जा रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की ठान ली है। और लगातार तमाम नेता प्रचार में भी जुट चुके हैं और कह रहे हैं कि देखिए, वो किसी को लड़वा नहीं रहे बल्कि सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। हाल ही में उनसे मुलाकात करते हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता जी, और इन्हीं से जानेंगे कि जम्मू कश्मीर में किस समय जो है धीरेन्द्र शास्त्री हमें दिखेंगे, किस तरह से उनकी जो बातें हैं जम्मू कश्मीर वासियों तक पहुंचेंगी और किस तरह का व्यक्तित्व रहा। क्योंकि टीवी पर तो सबने देखा और सबने उनका सत्संग भी सुना, लेकिन एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है वो यही जानकर आए हैं। कविंद्र जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, ये मुलाकात जो थी ये कैसी मुलाकात रही? देखिए, एक कोशिश थी और एक प्रयास था उनसे मिलने का, और वो प्रयास बहुत सफल रहा। मैं महाराष्ट्र में था और वहाँ पर उनके निमंत्रण मिला। तो मैं जाकर के कल्याण के पास उल्लासनगर के आगे अंबरनाथ जगह है, तो जहाँ पर उनकी इस प्रकार की सभा थी, दिव्य दरबार था। तो उस दिव्य दरबार में से पहले मैं दिव्य दरबार में तो नहीं जा पाया, लेकिन जो शहर पूरा ऐसे लोगों के साथ और जो भक्तजनों के साथ भरा हुआ था, वो अपने आप में एक उदाहरण था। उनके साथ खाना खाने का मौका मिला, उनके साथ काफ़ी चर्चा का विषय आए जम्मू कश्मीर को लेकर के। उन्होंने विशेष करके बहुत कुछ पूछा यहाँ कि इस जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली। तो अच्छा लगा। मैंने भी उनको निमंत्रण दिया कि आप हमारे भी आकर के यहाँ पर दिव्य दरबार लगाइए। तो बागेश्वर सरकार ने इस चीज़ को माना है। तो जम्मू के जो भक्तजन हैं उनको भी सानिध्य प्राप्त होगा। और जो मुझे लगा, एक छोटी सी आयु में जो जिस प्रकार से उनके मुंह पर सरस्वती है, हाँ, तेज है चेहरे पर। और ख़ास करके ये सनातन में पुरातन समय से चलता आया है कि कुछ ना कुछ व्यक्ति ऐसे रहते हैं जिनमें दिव्य शक्तियाँ रहती हैं। और बालाजी की कृपा से उनके अंदर शक्तियाँ हैं। और मुझे बैठते ही उन्होंने बहुत कुछ बता दिया। तो मैं आपके बारे में, खुद के आपके जीवन के बारे में बताया? देखिए, जो बताया अच्छा बताया, और आने वाले समय में अच्छा ही होगा। और ये मुस्कुराहट क्या कह रही है? कितना अच्छा, ज़्यादा अच्छा या कम अच्छा? मैं हमेशा मुस्कुराता हूँ। पार्टी ने, समाज ने और लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया है जितना मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे खुद ब खुद संतों की कृपा से मिल जाता है। अच्छा, व्यक्तित्व कैसा है? क्योंकि लगातार लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं कि देखिए, वो एक ही धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बल्कि उनको जो सबको मिलकर साथ लेकर चलना चाहिए। तो उस अगर एक चर्चा पर अगर आए हैं तो किस तरह से देखते हैं? रोहानी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये देश में 1000 साल पुरानी बात करें। यहाँ पर मुग़ल आए, यहाँ पर अंग्रेज़ आए। यहाँ की नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज़ की जो लाइब्रेरीज थी, किताबें थी, उनको जला दिया गया। एक बहुत बड़ी साजिश थी। हम जगह जगह पर बंटे हुए थे। उसका परिणाम ये हुआ कि आज यहाँ पर अकबर महान होता है, सिकंदर महान होता है, जो हमलावर यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर महाराणा प्रताप को डाकू, शिवाजी महाराज को भगोड़ा और किसी को लुटेरा, इस प्रकार के शब्द जब सुने जाएं तो समाज को जगाने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। तो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हिंदू और हिंदुत्व एक परंपरा है, पद्धति है, किसी धर्म का नाम हिंदू नहीं है। तो इस चीज़ को जब हमारा भारत का समाज समझेगा तो उनको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि ये प्रथा है, एक जीने का तरीका है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 2024 के जो चुनाव होने वाले लोकसभा के लिए भाजपा का समर्थन इस प्रकार है कि भाजपा ने ही उनको आगे खड़ा किया है कि देखिए, आप इस प्रकार का प्रचार कीजिए और खंड खंड समाज हो, तब जीत अग्रसर हो। भाजपा सभ्यता, संस्कृति, महापुरुषों
और सनातन की बात करती है और करती रहेगी। ये हमारे देश का जो मूल है, इसको मानना चाहिए। बाकी पार्टियां अगर देश विरोधी हैं और जो टूल किट के माध्यम से बाहर की ताकतों का समर्थन करती हैं, तो स्वाभाविक बात है कि भाजपा को समर्थन मिलेगा। कांग्रेस राम के अस्तित्व को अदालत में खड़ा होकर के सवाल करती है। आज बहुत सी ऐसी जगह है जहां हमारी जो विरोधी पार्टियां हैं वो जुलूस नहीं निकलने देती। लेकिन कुछ तो ऐसे है कि बजरंग दल को बैन करने की भी बात करें। ये देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कांग्रेस मुक्त भारत की शुरुआत हो चुकी है और जल्द इसका खात्मा होने वाला है। जो नकली हिंदुत्व, कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहनने वाले लोग हैं, वो लोगों के सामने आ चुके हैं। तो भारत में यदि रहना होगा तो वंदे मातरम तो कहना ही होगा। इस चीज़ को मानना चाहिए। वंदे मातरम जो हमारी भारत, जिसको हम माता मानते हैं, उसका क्या उसको प्रणाम करना गलत बात है? जो लोग इसके लिए भड़काते हैं वो खुद ब खुद ख़त्म होते जा रहे हैं। लोग ऐसे कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना महज एक कल्पना ही रह जाएगी, क्योंकि जो भारत का संविधान है वो कहते हैं कि सबको एक साथ लेकर चलना है। तो हिंदू राष्ट्र कहाँ? देखिए, हिंदू राष्ट्र हम पुरातन में कहाँ तक हमारी सीमा थी? अफगानिस्तान चले जाओ, किष्किंधा कंधार तक चले जाओ, कहाँ कहाँ तक हम फैले हुए थे। आज वहाँ पर पुरातन सभ्यता के प्रमाण मिल रहे हैं। और जहाँ से हम खोदते हैं, जहाँ पर मस्जिदें हैं, यहाँ पर कुछ और हैं, वहाँ हिंदू मंदिर निकलते हैं। क्या हमलावरों ने आकर के यही किया? इस देश के मुस्लिम समाज को भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए। और जहाँ तक आस्था का प्रश्न है, इस भारत देश में 700 साल राम जी एक टेंट में रहेंगे तो ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। और हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू, और इस चीज़ का प्रचार होना चाहिए। और जो बड़ी बांती से बाबा जी कर रहे हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ, क्योंकि वो हमारे ये जो सनातन की बात करते हैं तो उनके साथ खड़े रहेंगे। केरला स्टोरी पर भी वो कहते हैं कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं उन पर विश्वास मत कीजिए, बेटियों को आग्रह कर रहे हैं और काफ़ी विवाद देखा जा रहा है। देखिए, जो साजिशें इस प्रकार की चलती हैं और वो सामने नज़र भी आती हैं, उसके प्रमाण हैं हमारे पास। अगर अपने धर्म, अपनी बेटियों को जो गुमराह हो रही हैं उनको रोका जाता है तो क्या गलत है? इस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसा हुआ है, कोई अफ़गानिस्तान में जाकर के उन अमीरजादों की रखेल बना दी जाती है। हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं। इस प्रकार की चीज़ें सहन नहीं होंगी और जो इसके खिलाफ बोलेगा उसको भी सहन नहीं किया जाएगा। अंतिम प्रश्न है, हिंदू राष्ट्र कब तक? क्या भाजपा के 2024 के मैनिफेस्टो में हिंदू राष्ट्र सबसे ऊपर होगा? देखिए, भारत सबसे बड़ा देश था, भारतवर्ष इसको कहा जाता था, हमने इसको इंडिया बना दिया। देखिए, खुद ब खुद जब सही रास्ते पर चलो तो चीज़ें खुद ब खुद होती हैं। पाकिस्तान अपनी मौत मर रहा है। जिस प्रकार से जो वहाँ पर प्रधानमंत्री बनता है वो या तो फांसी चला दिया जाता है या देश निकाला मिल जाता है। सेना, ISI और सरकार, ये तीनों चीज़ें वहाँ पर अलग अलग हैं। इस प्रकार की व्यवस्था, पाकिस्तान ख़त्म हो गया और इसके साथ आसपास के जो देश हैं, हम चाहते हैं कि हम इकट्ठे होकर के वही जो हमारी पुरानी बाउंड्रीज़ थी उसको दोबारा लाएं और सबके साथ मिल कर के लाएं। और ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। और 2024 तो 1947 के पहले वाला भारत आप बात कर रहे हैं? नहीं, 1947 से भी पहले वाला भारत, इसमें भूटान, नेपाल, ये सब चीज़ें धीरे धीरे होंगी और लोग इस चीज़ को समझेंगे। जब भारत विश्वगुरु बनेगा, भारत में आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। और आज आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी ताकतें जो हमें स्वीकार नहीं करती थी, चाहे वो फ्रांस हो, कनाडा हो, रशिया हो, ये चाइना हो, आज वो भारत की ताकत को मानने लगे हैं। जब सही शुद्ध नेतृत्व और स्वार्थ रहित नेतृत्व मिलेगा, वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी में है। दुनिया बहुत कुछ बोलती है लेकिन कुछ और बजरंगबली जी के लिए वो जयघोष भी लगाते हैं। कर्नाटका चुनाव क्या जीत की ओर अग्रसर है भाजपा, क्योंकि एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है? देखिए, ये राजनीति, जीतना हारना ये अलग बातें हैं। और आप पुरातन में देखें, जो साधु संत थे उनको तंग करने के लिए उस वक्त भी आसुरी ताकतें हुआ करती थी। आज जो कांग्रेस और दूसरी जो पार्टियां हैं आसुरी ताकतें हैं, ये मानना चाहिए। असुर का नाम क्या है? देखिए, सभी जो एक लंबी लाइन है, कोई बंगाल में बैठा है, कोई राजस्थान में बैठा है, जो मंदिर तोड़ता है, जो कुछ करता है, ये आंशिक बातें हैं, थोड़ी देर के लिए बातें हैं। लेकिन
इसका अंत अच्छा होगा, इस प्रकार के प्रयास करना चाहिए। देखिए, अंत में धीरेन्द्र शास्त्री सनातन का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया था और यहाँ पर कुछ लोग कब्जा करने के लिए आए थे और वो खोज करने के लिए आए थे कि आखिरकार भारत में मसाले कैसे मिलते हैं, और व्यापार जो है शुरू हो गया। लेकिन भारत के जो नागरिक हैं उन्हें प्रताड़ित किया गया। वही जो सोने की चिड़िया जिसकी बात लगातार प्रधानमंत्री कहते हैं, वो जो सपना है, मैं सपना नहीं रहेगा। आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा और धीरेन्द्र शास्त्री एक बड़ी कड़ी जो है इसमें देखने के लिए बिल्कुल आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आप यूँ हमारे साथ बने रहे, देखते हुए विश्व जम्मू सुहान की।